हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस अंतिम दिन पर पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। वो यहां पर रैली कर हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी धर्मबीर सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार के अलावा गुरुग्राम से पार्टी कैंडिडेट राव इंद्रजीत भी मौके पर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की हरियाणा में ये तीसरी रैली होगी। इससे पहले हालांकि वो अंबाला और सोनीपत में रैली को पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में वोट की अपील कर चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जहां बुधवार से ही राहुल गांधी महेंद्रगढ़ की रैली कर चुके हैं, तो वहीं यहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह के प्रचार किया था उनके समर्थन में, और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला था। आज होने वाली रैली में पीएम मोदी राहुल गांधी के आरोपों का जवाब भी दे सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के दिग्गज नेता अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में विशाल जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार के आखिरी दिन बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार रोड शो कर अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। चुनाव के अंतिम दौर में तीनों बड़ी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी की तरफ से जहां पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों की ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही है, तो ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं दिख रही है। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। आपको बता दें कि दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नई दिल्ली सीटों पर झाड़ू के निशान पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक सीट पर हाथ के निशान पर चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज हरियाणा आएंगी। हरियाणा की लोकसभा चुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन भी है, और इस बीच प्रियंका गांधी अपनी न्याय संकल्प रैली के तहत हरियाणा के सिरसा और पानीपत पहुंचेंगी। सुबह 8 बजे के करीब वो पहले सिरसा पहुंची। यहां से वो शैलजा कुमारी के लिए 2 जगहों पर ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी। सिरसा में रोड शो करेंगी और फतेहाबाद जनसभा के जरिए दमखम दिखाएंगे। यहां के बाद वो पानीपत अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगी और सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगी। सिरसा में वीरवार को कांग्रेस महासचिव यानी कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा उम्मीदवार कुमारी शैलजा के लिए रोड शो करने जा रही हैं। उनके रोड शो का रूट बुधवार को ही फाइनल हो गया था, और इसके मुताबिक प्रियंका गांधी रोड शो सुबह 8 बजे अनाज मंडी में श्री श्याम बगीची के सामने शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में कोर्ट ने 18 मई को उन्हें 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया था। आज विभव की रिमांड खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता से भी पूछताछ करेगी। केजरीवाल ने 22 मई को यानी कि कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी भी दी थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज भी करवाया था, और उसमें उन्होंने बताया कि वो सीएम आवास के अंदर तब गई थी जब सीएम के माता पिता और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वहां पर मौजूद थी। वो उनसे मिलकर बाहर आ गई, इसलिए पुलिस उनका बयान लेने के लिए 2 दिन का समय मांग रही है। तो चुनाव आयोग ने चुनाव के 48 घंटे के अंदर बूथवार वोटिंग का डेटा सार्वजनिक करने को लेकर मांग का विरोध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में आयोग ने कहा है कि फॉर्म 17C हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होती है। आयोग ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को ही दे सकते हैं, इसे किसी अन्य व्यक्ति या फिर संस्था को देने की अनुमति नहीं है। दरअसल फॉर्म 70C का वो प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है। चुनाव आयोग ने कहा कि कई बार जीत हार का अंतर नजदीकी होता है। आम वोटर
फॉर्म 70C के अनुसार बूथ पर पड़े कुल वोटों और बैलेट पेपर को आसानी से नहीं समझ पाते और ऐसे में इसका इस्तेमाल गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर कलंक लगाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे मौजूदा चुनाव में अव्यवस्था फैल सकती है।